ओके परमेश्वर के वचन में आपके जो बाइबल है, अगर बाइबल आपके पास है, उत्पत्ति के पुस्तक पहला चैप्टर पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 1। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 1। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स नंबर 1। क्या लिखा है? In the beginning, God created the heaven and the earth. Amen. हमारे संडे स्कूल के बच्चे लोग सब बाय हार्ट बताएं. Amen. In the beginning, God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और संसार को बनाया है. हालेलुया. बस बाइबल में क्या लिखा है? In the beginning. सब लोग बोलना, आदि में परमेश्वर. इन द बिगिनिंग गॉड. बाइबल में जब हम पढ़ते हैं पहला ही चैप्टर में, पहले ही वचन में वहां लिखा है आदि में परमेश्वर. इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ. आज कुछ ही मिनटों में हम नया साल में, एक नई साल में हम जाएंगे. इन द बिगिनिंग ऑफ 2021, 2021 में आदि में हम आगे बढ़ने वाले हैं. अगर उत्पत्ति के पुस्तक में ऐसा लिखा है आदि में परमेश्वर, तो आज भी हमारी जिंदगी में, हमारी 2021 के आदि में कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए. द बाइबल बिगिंस विद दिस मैसेज, इन द बिगिनिंग गॉड. आमेन. Today we are going to enter into the beginning of 2021. And in our beginning of 2021, who should be the first person in our life? God. हमारी जिंदगी में 2021 में परमेश्वर होना चाहिए. अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में है तो बहुत कुछ वो हमारी जिंदगी में रचाएगा. In the beginning God created. If God is in the beginning, अगर परमेश्वर आदि में हमारी जिंदगी में है तो क्या करेगा? हमारी जिंदगी में स्वर्ग रचाएगा. If God is in the beginning in our life, He is going to create heaven in our life, an earth for us to stand. बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? बाइबल में ऐसा लिखा है कि the kingdom of God is within you. The kingdom of heaven is within you. परमेश्वर का राज, स्वर्ग के राज तुम्हारे अंदर है. कब? जब हम परमेश्वर को हमारी जिंदगी में पहला जगह देंगे. If we give God the first place in our life, if we trust the Lord Jesus Christ, then what happened? God's kingdom comes within us. अगर हम परमेश्वर को पहला जगह देंगे, अगर परमेश्वर को हमारी जिंदगी में हम स्वीकार करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसका स्वर्ग के राज हमारी जिंदगी में होगा. द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू. आमेन. तो पहला जगह हम किसको देना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए. जब हम परमेश्वर को पहला जगह देंगे, वो रचाने वाला परमेश्वर हर कुछ हमारी जिंदगी में रचाएगा. हमने देखा कि अभी इस किट में एक वचन उन लोग ने इस्तेमाल किया है, मत्ती के शुभ समाचार 6 चैप्टर वर्स 33. क्या लिखा है? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोजो तो ये सब कुछ परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में देता रहेगा. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? अगर हम परमेश्वर का धार्मिकता को अगर हम खोजेंगे, seek ye first in the beginning. पहला हमें क्या खोजना है? हमारी जिंदगी नहीं, परमेश्वर का राज को खोजना है. The Bible begins with, in the beginning, seek ye first. पहला हम परमेश्वर को खोजना है, उसका धार्मिकता को खोजना है, उसका राज्य को खोजना है. How do we seek His kingdom? How do we seek His righteousness?
when we come to him. हम परमेश्वर के राज्य, उसके धार्मिकता को हम कैसे खोज सकते हैं? जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे. बाइबल में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21, आई एम कम टू सीक एंड टू सेव दैट विच वाज लॉस्ट. परमेश्वर यीशु मसीह हमें ढूंढने को और हमें उद्धार देने के लिए वो हमें ढूंढ कर आया है. Amen. More than we seeking him, if we call upon him, he is seeking us. First and foremost, our life in the beginning, seek ye first. Whatever it is, जो भी कार्य है, एक 2021 में तुम्हारे जिंदगी में पहला क्या खोजना चाहिए? सोकर उठाएंगे हम, पहला मोबाइल खोजते हैं. नहीं, सोकर जब उठेंगे आज से 2021 में जगह हम उठेंगे, पहला शब्द तुम्हारी जिंदगी में क्या होना चाहिए ना? परमेश्वर धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड जीसस. इन द बिगिनिंग लेट योर वर्ड्स बी अ वर्ड ऑफ थैंक्स एंड प्रेज. जब हम उठते हैं, हमारे सोच विचार परमेश्वर का शब्द होना चाहिए हमारे जबान में. जब हम परमेश्वर के राज्य हम खोजेंगे, जब उसका धार्मिकता हम खोजेंगे, तो क्या होगा? तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमारी हर जरूरत पूरा करेगा. दिस 2021 नंबर 1 क्या है? बिगिनिंग. एक नया साल है ये, और ये सिर्फ हर साल के जैसा नया साल नहीं है. 2021 एक नया साल, एक नया मतलब के साथ आई है. कुछ मरना चाहिए उसे जीवन देने के लिए, है ना? कोरोना वॉज अ डेथ टू मेनी थिंग्स, बट व्हेन दैट सीड डाइज, देन अ न्यू बिगिनिंग कम्स. परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है ना? अनलेस अ सीड फॉल्स डाउन एंड डाइज, इट कैनॉट ब्रिंग फोर्थ फ्रूट. अगर हमारी जिंदगी में फल ले आना है, तो हमारी जिंदगी में कुछ तो मरना है. और 2020 वो मौत था, कोरोना की जैसे. लेकिन 2021 एक जीवन का नया साल है. The year 2021 is a year of new beginning. It's a 2021 in the beginning. If two, the Bible says two become one. अगर हम परमेश्वर में हैं, हम एक हैं. Two becomes one. Christ in us and we are in Christ, we become one. परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह में हैं, तो हम एक नया जीवन है, एक नया सृष्टि है. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away and all things have become new. हर पुराना सब कुछ बीत गया है और अब सब कुछ नया हुआ है. एक नया साल 2021 एक जीवन का साल है. The year 2021 is going to bring great blessings, I believe. Amen. There are a lot of people who is going to get married. God is going to bless people with godly men and a godly woman. Not if you are young, only if you are right age. God is going to bring many blessings in our life, but we need to seek him. अगर हम परमेश्वर के राज को खोजेंगे. बाइबल में क्या लिखा है ना? बाइबल में ऐसा लिखा है कि हफ्ते में पहला दिन परमेश्वर के लोग कहां थे? बाहर में नहीं, पिकनिक में नहीं, परमेश्वर के घर में थे, कलेशिया में थे. God's people, the first day of the week, in the beginning of the week, in the beginning, the first day of the week, they went to seek him. They went to worship him. परमेश्वर के लोग कहां होना चाहिए? जिंदगी के हफ्ते के पहला दिन परमेश्वर के घर में होना चाहिए. We should be in the house of the Lord, worshiping God. हमारे पहला दिन परमेश्वर के लिए देना. Today we are all come here. साल के पहले दिन परमेश्वर को देने के लिए आए हैं. हफ्ते के पहले दिन हम परमेश्वर को देना चाहिए. हमारी जिंदगी के पहला सांस हम परमेश्वर के लिए देना चाहिए. In the beginning God, when we put God, अगर जब हम परमेश्वर को पहला जगह देंगे हमारी जिंदगी में, वो बहुत कुछ सृष्टि करने वाला परमेश्वर है. In the beginning, God created. He will create many blessings in our life. He will create many safety in our life. He will create many open doors in our life. He will create many opportunities in our life. He will create many relationships in our life.
if we put God first in our life. अगर हम परमेश्वर को पहला जगह देंगे, वो हमारी जिंदगी में आशीष रचाएगा, सृष्टि करने वाला है, एक नई मार्ग खोलेगा, एक नया दरवाजा खोलेगा, एक नया रिश्ता खोलेगा, हमारी जिंदगी में हमारे आंसू को पोंछेगा, हमारे दर्द को हटाएगा, हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य ले आएगा. कब? अगर हम पहला परमेश्वर का राज खोजेंगे, उसका धार्मिकता को खोजेंगे. If we seek first the kingdom of God and His righteousness, He's going to create blessings in our life. In the beginning, God created. Amen. Let your beginning be everything about God. तुम्हारी जिंदगी में जो भी शुरुआत है, यीशु मसीह के नाम में शुरुआत होना चाहिए. It should begin in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Whatever you do, you bought a new clothes, you wear it for the Lord. मैं जब नया कपड़ा खरीदता हूँ ना, मैं कभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नहीं पहनता हूँ. मैं सिर्फ संडे पहनता हूँ. नया कपड़ा संडे पहनता हूँ. क्यों? अच्छा दिखता है इसलिए नहीं, परमेश्वर के महिमा के लिए, क्योंकि वो संडे है, पहला दिन है. I want to give God the glory. Whatever it is, the first day of the week, it should be for the Lord. The first day of the week for the Lord. First day of the month for the Lord. First day of the year for the Lord. First breath for the Lord. हमारी पहला सांस परमेश्वर के लिए, हमारा पहला सोच परमेश्वर के, हमारी जो पहला तोहफा है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए. क्योंकि बाइबल में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और संसार रचाया है. When we trust Jesus Christ, He creates heaven within us. The Bible says the kingdom of God, the kingdom of heaven is within you. Amen. जब हम बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में पढ़ते हैं, पहला जो फल है वो हम परमेश्वर के लिए देना चाहिए, ऐसा लिखा है. The word of God says we need to bring our first fruits to the Lord. And our first fruit should be our thoughts, our desires, our breath, our time, our talent, our treasures. Everything should be given first to the Lord. It is a wonderful thing today. आज परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के चरणों में पहला दिन, पहला समय, पहला मिनट. आज जिंदगी में क्या हो रहा है मालूम है? 2021 के पहला सेकंड तुम परमेश्वर को देने वाले हैं. 2021 के पहला what do you say for hour? समय तुम परमेश्वर को देने वाले हैं. 2021 के पहला हफ्ता तुम परमेश्वर को देने वाले हैं. Just by sitting here, just by coming to hear the word of God, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं. परमेश्वर, and God will honor you for that. He is going to create many great things just because you have honored God. परमेश्वर क्या कहता है ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, if you honor me, I will honor you. अगर तुम मुझे महिमा देंगे तो मैं तुम्हें महिमा दूंगा. मैं तुम्हें घटूंगा नहीं, बढ़ाऊंगा. Hallelujah. In the beginning, God created. Today, He is going to create many things in your life. 2020 was an open door. It was an open door for a new blessings to come in 2021. Number 1 is a number of beginning. Number 2 is a number of unity. Therefore, if any man be in Christ, Christ and you is the hope of glory. Christ in you is the hope of glory. परमेश्वर यीशु मसीह जब तुम्हारे अंदर है, वो महिमा का आशा लेकर आता है. Amen. ये नया साल बहुत आनंद वाली साल होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में. It's going to be a year of in the beginning. Amen. In the beginning, God. You know what you need to do today? Wherever you go on your Bible or in your house or something, you need to write, in the beginning, God. आदि में परमेश्वर. हमारी जिंदगी में आज से परमेश्वर ही होना चाहिए. Amen. Not WhatsApp message, not Facebook notification. In the beginning, God. After that, whatever you want to do. But in the beginning, God. Amen. Begin your day with prayer
for the Lord. Begin your week with worship for the Lord. Begin everything for the Lord. Number 1 is the number of beginning, and the Bible promises in the beginning God created. Keep that in mind. पर आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और संसार को क्या किया? रचाया है. अगर आदि में तुम परमेश्वर को जगह देंगे, उसके पवित्रता, उसका धार्मिकता, उसका राज को अगर खोजेंगे, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ रचाने वाला है. आमीन. आज परमेश्वर बस यही कहना चाहता है, अगर तुमने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, आज का दिन 2021 पहला दिन तुम्हारा जिंदगी परमेश्वर के समर्पण करो. परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर है. वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया. क्यों आया? हमारे पाप के कारण आया, मेरा पाप के लिए और आपका पाप के लिए. यीशु मसीह ने क्या किया? वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आपका और मेरा पाप, संसार का पाप अपने ऊपर लेकर वो सलीब पर मरा, लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा है. He is God. He became man, came into this world, took yours and my sins upon him, died on the cross by shedding his precious blood, was buried and rose again on the third day. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर. कभी वो वापस जी उठा? पहला दिन. हफ्ते में पहला दिन यीशु मसीह वापस जी उठा. हमारी जिंदगी में परमेश्वर बहुत कुछ जी करने वाला है. 2021 is a year of a new beginning. Amen. पुराना बीत गया, नया साल आने वाला है. आंसू गए, खुशी यहां आने वाली है. दुख गए, आनंद आने वाली है. आमीन. लेकिन हमें क्या करना है? पहला परमेश्वर के राज और उसका धार्मिकता को खोजना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है और हमारी जिंदगी उसके चरणों में समर्पण करना है. No matter how difficult life may become, but if you will seek God and seek His kingdom, He is going to create blessings in your life. He is going to create protection in your life. He is going to create satisfaction in your life. कितना भी दर्द दुख होने दो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के राज को लेंगे, परमेश्वर का धार्मिकता को खोजेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है ये सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में होता रहेगा. Amen. Psalms chapter 37 verse 4. I'm going to finish here. Psalms chapter 37 verse 4. ये मेरे लाइफ का फेवरेट वर्स है. Psalms chapter 37 verse 4. इसमें ऐसा लिखा है, Delight thyself also in the Lord. परमेश्वर में तुम हर समय खुश रहो. And He will give thee the desires of thine heart. अगर तुम परमेश्वर पे प्यार करेंगे, परमेश्वर के ऊपर मजा लेंगे, परमेश्वर के ऊपर आनंद करेंगे, तुम्हारा दिल की हर ख्वाहिश वो पूरा करता रहेगा. I got to enjoy God. परमेश्वर को महिमा देना चाहिए. There is no way. There are two ways you can be successful. There are two ways you can be successful. One, you can be successful by doing bad things. One, you can have good success by obeying God's word. Amen. अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, परमेश्वर हमें एक अच्छा सफलता देने वाला है. हमारी बीमारी को हमें चंगाई देगा, हमारे परिवार में आशीष ले आएगा. 2021 is going to be a year of unity in many families. 2021 is going to be a year of creating work of God in our family and life. हमारी जिंदगी में एक नया काम शुरू करने वाला है परमेश्वर. लेकिन ये सब कुछ होने वाला नहीं अगर हम परमेश्वर के मार्ग नहीं खोजेंगे, अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं खोजेंगे, ये नहीं होने वाला है. Seek ye first. पहला. कुछ लोग बोलते नहीं, पहला परमेश्वर आशीष करने दो, बाद में मैं ये सब कुछ करूँगा. नहीं, ऐसा है. ये व्हाट इज दिस? परमेश्वर को हम ब्राइब नहीं कर पाएंगे. Amen? We cannot bribe God. परमेश्वर ये करने दो, मैं चर्च जाऊँगा. परमेश्वर करने दो, मैं बाइबल पढ़. परमेश्वर ऐसा करेगा तो मैं उसको नहीं. पहला तुम
तुम्हारे अपने आप को नम्रता करो परमेश्वर के सामने, फिर वो आशीष करेगा। आमीन। जैसा हमने सुना आज कि शहर के बच्चे भूखा सो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने वाले बच्चे कभी भूखा नहीं सोएंगे। हालेलुया। मैं सच ये बता सकता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी भिखारी को मैंने देखा है। आपने देखा भिखारी को? मैंने बहुत सारी भिखारी को देखा है, लेकिन मैं आज तक एक भी ऐसा भिखारी को नहीं देखा जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, मापसा बाज़ार में, पंजिम बाज़ार में भीख मांगता है। यीशु मसीह को विश्वास करने वाले बच्चे या मर्द या औरत कभी भीख नहीं मांगते हैं। मैंने आज तक देखा नहीं। बाइबल में लिखा है, आई हैव नॉट सीन द राइचस विद अ बेगिंग बोल। परमेश्वर के बच्चों को मैंने कभी नहीं देखा अपना कटोरा उठाकर भीख मांगते हैं। क्यों? शहर भूखा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज को खोजने वाले लोग कभी भूखा नहीं सोएंगे। परमेश्वर उनके घर में खटखटा कर आशीष ले आएगा। आमीन। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारा नया सब खड़े हो जाएंगे इस समय, हम प्रार्थना में जाएंगे। अभी इस समय प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम स्तुति करेंगे। एक नया साल, बस 60 सेकंड में हम नया साल में जाने वाले हैं। संसार में बहुत सारी आवाज़ आने वाली है, लेकिन हमारी आवाज़ सिर्फ आनंद की आवाज़, आराधना का आवाज़ स्वर्ग के ओर। देयर विल बी मेनी क्रैकर्स अराउंड, बट योर वॉइस शुड रीच हेवन। योर प्रेजेस शुड बी द वॉइसेस दैट गोज टू द हेवन। इस नया साल में कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। आइए हम हमारी आवाज़ उठाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड जीसस। महिमा हो जाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, आराधना करते हैं प्रभु। आपकी महिमा चढ़ाते हैं हम प्रभु, आपका नाम ऊंचा करते हैं प्रभु। लॉर्ड वी थैंक यू, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू गॉड। लॉर्ड वी थैंक यू दैट यू टुक केयर ऑफ अस। आपने हमें आशीष किया प्रभु। 2020 में आपने कभी छोड़ा नहीं, हमें भूखा नहीं सुलाया प्रभु। हमारी ज़िंदगी में भरपूर आशीष किया आपने। हमारी ज़िंदगी में प्रभु जब दुख आए हम आपके पास आए और हमारे दुख को आपने पहुँचकर खुशियाँ ले आए प्रभु। आज नया साल में हम आगे बढ़ने वाले हैं प्रभु। जैसा आपके वचन में लिखा है, आदि में परमेश्वर स्वर्ग और संसार को रचाया। हे परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी में आज आदि में हम परमेश्वर को हमारी ज़िंदगी में ले आते हैं, परमेश्वर को हम खोजते हैं। लॉर्ड जीसस, वी बिलीव दैट इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड ओ गॉड, एंड सो वी प्रे एज वी पुट यू फर्स्ट इन आवर लाइफ। लॉर्ड यू सेड फॉलो मी ओ गॉड। परमेश्वर ने हमें क्या बोला? मेरे पीछा करो। परमेश्वर हमारा पीछा नहीं करेगा, हम परमेश्वर के पीछे पीछे जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आगे ही रहना चाहिए। और जब परमेश्वर हमारे आगे रहेगा, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को चलाएगा। परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। एक नया साल आपने दिया है प्रभु, हमें आपने शारीरिक शक्ति दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। बीमारी से हमें चंगाई दिया प्रभु। हमें एक नया साल और एक नया साल आपकी आराधना करने के लिए आपने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, यहाँ हमारे गांव में जो भी लोग हैं प्रभु, उनकी ज़िंदगी में आप भरपूर आशीष ले आना। हे प्रभु, उनकी ज़िंदगी में जो भी बुरी आदतें हैं, उस बुरी आदतें को तोड़कर एक नया शुद्ध आदतें उनकी ज़िंदगी में ले आना प्रभु। बहुत सारे परिवार इस प्रभु टूटा हुआ है और बहुत सारे परिवार में दुख और दर्द है प्रभु। आदि में परमेश्वर, आदि में हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे गांव को अब आशीष करे, एक नया काम करे प्रभु, एक नई आशीष ले आए प्रभु, परिवार को एक साथ बनाए प्रभु, माँ बाप के ज़िंदगी में आशीष ले आए प्रभु। हालेलुया। आए हुए सारी भाई बहनों को अब आशीष करना, उनके ज़िंदगी में महान कार्य कर प्रभु। आपके वचन में जैसा लिखा है, अगर हम आपके राज्य, आपके धार्मिकता को अगर हम खोजेंगे, हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है आपके आशीष हमारी ज़िंदगी में आएगा प्रभु। ये हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हे प्रभु, ये आपका वादा है और आप वादा करने वाला परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं
अगर कोई बीमार है, हे प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको छूकर उन्हें चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी प्रभु उनके दिल में जो भी दर्द है, जो भी बोझ है प्रभु, उस बोझ को हटाकर उनकी ज़िंदगी में शांति ले आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु उन्हें छूकर प्रभु आप नया काम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु आपने कहा कि प्रार्थना में जो भी हम यीशु मसीह के नाम में मांगेंगे वो जरूर आप देगा। इस समय हम आपके नाम पर मांगते हैं प्रभु, आपके नाम में विश्वास करके हम मांगते हैं प्रभु। बहुत सारे जवान लड़का लड़की लोग जो है उनकी ज़िंदगी में आशीष करे, उन्हें संसारी पाप से दूर रख प्रभु, पवित्र मार्ग में चलने के लिए, पवित्र ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें सहायता कर प्रभु। उनकी ज़िंदगी में एक परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर को खोजने वाला लड़का लड़की उनकी ज़िंदगी में आप जरूर ले आएंगे और उनकी ज़िंदगी को आप सेटल करेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हे प्रभु उन्हें बचा, शैतान की हर चाल से उन्हें बचा कर रख, नर्क के हर जाल से उन्हें बचा कर रख प्रभु। और उनके माँ बाप के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके माँ बाप और उनके भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया लॉर्ड, वी जस्ट प्रे दैट यू विल bless each and everybody, oh God, in this place, oh God. Let your glory fall, oh God, upon your people. Let your blessings flow upon your people, oh God of heaven. Heavenly Father, we just thank you that we can just open up our mouth, हमारी ज़बान हम खोलकर आपसे प्रभु एक दोस्त से बात करते जैसा हम आपसे बात कर सकते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हमें ये विश्वास आपने दिया कि अगर हम प्रार्थना करेंगे हमारी प्रार्थना आप सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो जाए, आपका नाम ऊंचा हो जाए प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जो भी आए हैं उनकी ज़िंदगी में भरपूर आशीष लेके उन लोग घर जाने के लिए आप उन्हें आशीष करना प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। सबकी ज़िंदगी में एक नया काम कर प्रभु, एक नया काम कर प्रभु, एक नया आशीष प्रभु। 2021 में एक नया आशीष, परिवार में एक नया काम, ज़िंदगी में एक नया काम, मन में एक नया काम, हमारे देश में एक नया काम, हमारे गांव में एक नया काम, हमारे कलीसिया में नया काम कर प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद देते हम आपके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। आइए हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे बच्चों में नया काम, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु, मेरे बच्चों में नया काम, मेरे बच्चों में नया काम, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु।
मेरे बच्चों में नया काम, मेरे बच्चों में नया काम, मेरे बच्चों में नया काम कर प्रभु। मेरे गांव में नया काम कर प्रभु, मेरे गांव में नया काम कर प्रभु। मेरे गांव में नया काम कर प्रभु। मेरे गांव में नया काम, मेरे गांव में नया काम, मेरे गांव में नया काम कर प्रभु। मेरे गांव में नया काम, मेरे गांव में नया काम, मेरे गांव में नया काम कर प्रभु। हमारी जो गांव है, बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, बहुत सारे पाप हो रहा है, लेकिन हमने बहुत सारी प्रार्थना किया, हमने बहुत बदलावट दिखा है। इस नए साल में परमेश्वर जो टूटा हुआ परिवार है, उस परिवार को जोड़कर हर बुरी आदत जो मर्द की जिंदगी में, औरतों की जिंदगी में है, उस बुरी आदत को, जो पाप है, उस पाप को हटाकर शांति, सामर्थ्य, शारीरिक शक्ति हमारे गांव में ले आएगा है, हम विश्वास करते हैं। हमारे बच्चों को संभालेगा, हम विश्वास करते हैं। जो नौजवान लड़का लड़की लोग हैं, उन्हें पाप के मार्ग से बचाएगा, हम ये विश्वास करते हैं। ये विश्वास करके हम प्रार्थना में इस गीत गाएंगे। मेरे गांव में नया काम कर प्रभु, मेरे गांव में नया काम कर प्रभु। मेरे गांव में नया काम, मेरे गांव में नया काम, मेरे गांव में नया काम कर प्रभु। मेरे गांव में नया काम, मेरे गांव में नया काम, मेरे गांव में नया काम कर प्रभु। मेरे काम में नया काम, मेरे काम में नया काम कर प्रभु। मेरे काम में नया काम कर प्रभु। मेरे काम में नया काम, मेरे काम में नया काम, मेरे काम में नया काम कर प्रभु। मेरे काम में नया काम, मेरे काम में नया काम, मेरे काम में नया काम कर प्रभु। मेरे पढ़ाई में नया काम, हमारे बच्चों की जिंदगी, मेरे पढ़ाई में नया काम कर प्रभु। मेरे पढ़ाई में नया काम कर प्रभु। मेरे पढ़ाई में नया काम, मेरे पढ़ाई में नया काम, मेरे पढ़ाई में नया काम कर प्रभु। मेरे पढ़ाई में नया काम, मेरे पढ़ाई में नया काम, मेरे पढ़ाई में नया काम कर प्रभु। मेरे शरीर में जो भी बीमार है, जो भी परेशानियां तुम्हारे शरीर में है, एक नया साल में, इस नए साल में परमेश्वर आप सामर्थ्य और चंगाई ले आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी रोग है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छूकर प्रभु उन्हें चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे शरीर में नया काम, मेरे शरीर में नया काम कर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। मेरे शरीर में नया काम कर प्रभु। मेरे शरीर में नया काम, मेरे शरीर में नया
मेरे शरीर में नया काम कर प्रभु, मेरे शरीर में नया काम, मेरे शरीर में नया काम, मेरे शरीर में नया काम कर प्रभु। परमेश्वर ने एक नया वचन दिया है हमें आज। पहला, परमेश्वर स्वर्ग और संसार को रचाया है। आमीन। हमारी जिंदगी में पहला क्या होना चाहिए? हमारे काम में, हमारे परिवार में, हमारी पढ़ाई में, हर कार्य में पहला परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। हमारे रिश्ते में पहला परमेश्वर होना चाहिए, हमारी धन में पहला परमेश्वर, हमारे सोच में पहला परमेश्वर, हमारे सांस में पहला परमेश्वर, हमारे विचार में पहला परमेश्वर, हमारे काम में पहला परमेश्वर, पढ़ाई में पहला परमेश्वर, शादी में पहला परमेश्वर। हर कार्य में क्या होना चाहिए? पहला परमेश्वर। मैं आपके ज़बान से सुनना चाहता हूँ, हमारे कलीसिया में क्या होना चाहिए? आप सब लोग बोलना, पहला परमेश्वर। हमारे कलीसिया में क्या होना है? पहला परमेश्वर। हमारी पढ़ाई में क्या होना है? हमारे रिश्तों में क्या होना है? हमारे धन में क्या होना है? हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे शरीर में, हमारे हर कार्य में। और जब पहला परमेश्वर होगा, वो रचाने वाला है आशीष। आमीन। 2021 का वचन तुम्हारे जिंदगी में यही होना है। 2 शब्द, पहला परमेश्वर। अगर पहला परमेश्वर को अपनी जिंदगी में जगह देंगे आप, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को आगे लेता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा, आशीष की ओर, सामर्थ की ओर, शांति की ओर, सुख की ओर, आनंद की ओर। परमेश्वर, पहला परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में रचाते रहेगा। आमीन। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। एक नया साल, पहला परमेश्वर। आमीन। जब हम एक सबको विश करने वाले हैं, हैप्पी न्यू ईयर तो हर साल हम विश करते हैं। आज जब विश करेंगे ना, ऐसा विश करो, पहला परमेश्वर। एक दूसरे को जाकर जब विश करेंगे, क्या करेंगे? पहला परमेश्वर। उसके बाद कॉफी और केक है खाने का। संडे, हफ्ते का पहला दिन, नए साल का पहला हफ्ता, घर पे सोकर नहीं, कलीसिया में परमेश्वर को दे दो। 8 बजे संडे आराधना होगा। पहला, आवाज नहीं आ रही है, पहला मैं सबको देखना चाहता हूं। 8 बजे हफ्ते में, साल का पहला हफ्ता, पहला रविवार परमेश्वर के लिए। आमीन। परमेश्वर सबको भरपूर आशीष करे, शारीरिक शक्ति दे, भरपूर आनंद दे, भरपूर खुशियां दे, भरपूर शांति दे। यीशु मसीह का हर वादा आपके जिंदगी में पूरा हो जाए। 2021 में
पहला परमेश्वर। आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे।